आगे हम बात कर लेते हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल के बारे में। तो एसिडिक नेचर ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार मेडिकल जैसे एंट्रेंस एग्जाम में आए कि जैसे एंट्रेंस एग्जाम में हमसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में एसिडिक नेचर से एक क्वेश्चन जरूर आता है। आपके पास 4 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर में से कोई भी एक एसिडिक नेचर से क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। मैं आपको सिंपली एक बात कहूं तो हम लोग हमेशा एसिडिक नेचर जब भी किसी की देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस एसिड में से H+ रिमूव करके और उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी डिसाइड कर लेते हैं। आप लोगों को पता होगा ना कि हम ये अगर एसिड है तो फिर ये H+ डोनेट करेगा तो ये कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है उसकी एसिडिक नेचर उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतनी ही उसकी एसिडिक नेचर होगी। अगर कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल है तो वो वीक एसिड होगा। तो चलिए आज हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ लेते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल की एसिडिक नेचर के बारे में। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझो कि हमारे पास एक ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ये 1 डिग्री अल्कोहल क्यों है बताएंगे आप लोग? यस, ये OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो कार्बन खुद एक अदर कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं 1 डिग्री कार्बन। अब यहां पे सुनिएगा, अगर हम बात करें 2 डिग्री अल्कोहल की तो ये हमारे पास रहा 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल क्यों है ये? क्यों 2 डिग्री? क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन है। ये 2 डिग्री कार्बन क्यों है? क्योंकि ये 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल। ऐसे ही हम लोग एक कंसीडर कर लेते हैं एक और 3 डिग्री अल्कोहल को। ये हमारे पास रहा 3 डिग्री अल्कोहल। इनके नाम और होते हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, है ना, ये हमने और बोला जाता है। तो चलिए, मैंने अभी भी आपको बताया कि अगर किसी की एसिडिक नेचर को देखना है तो पहले उसका कॉन्जुगेट बेस बना लो, उसमें से H+ निकाल दो, तो पीछे बच गया मेरे पास ये कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, यहां से अगर मैं H+ निकालूंगा तो मेरे पास इस टाइप का एक कॉन्जुगेट बेस बच जाएगा, और अगर मैं यहां से H+ निकालूंगा तो मेरे पास इस टाइप का एक कॉन्जुगेट बेस बच जाएगा। आइए डिसाइड कर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस की। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ध्यान से समझो, इतना पार्ट सबके अंदर कॉमन है। मैं इस पार्ट के बारे में बात ही नहीं करने वाला हूं, जो पार्ट कॉमन नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। ये वाला मिथाइल ग्रुप आप लोगों को पता है, ये मिथाइल ग्रुप लगाएगा +I इफेक्ट। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं जो +I इफेक्ट लगा रहे हैं। यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप हैं जो अपना +I इफेक्ट लगा रहे हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि कोई भी आयन तब ज्यादा स्टेबल होता है जब उस पे चार्ज कम हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना कम होगा आयन स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी ऑफ आयन अगर मैं बात करूं, स्टेबिलिटी ऑफ एनी आयन, तो हम बात करते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये बात हमने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ रखी है, कोई बात नहीं, हम 12th में और इसे कंसीडर करते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ आयन जितनी ज्यादा होगी जितना उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम होगा। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ये मैथिल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, क्योंकि उसका +I इफेक्ट लग रहा है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज पहले से था और कोई और इसे इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, तो इसका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2
प्लस आई वाले ग्रुप हैं तो ये इसको और ज्यादा इंक्रीज कर देंगे नेगेटिव चार्ज को। यहाँ पे 3 प्लस आई वाले ग्रुप हैं तो इस नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा वो क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सबसे ज्यादा कहां है, यहाँ पे है। मतलब स्टेबिलिटी आयंस की सबसे कम कहां है, यहाँ पे है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाए, अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाए, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट बेस, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका रहने वाला है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और इसकी स्टेबिलिटी कम है। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ये एसिडिक भी ज्यादा है, तो ये हमारा एसिडिक नेचर का ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। एसिडिक नेचर का ऑर्डर आ जाएगा। ध्यान से समझो इस बात को। मैं ये कह सकता हूं, मैं सिंपली ये बात कह सकता हूं 1 डिग्री अल्कोहल आर मोर एसिडिक देन 2 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल आर मोर एसिडिक देन 3 डिग्री अल्कोहल। तो मेरे पास ये ऑर्डर हो जाएगा अल्कोहल की एसिडिक नेचर का, ठीक है बच्चों। अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को। जितना ज्यादा आपको ये भी जानते हैं कि एसिडिक नेचर जो होती है, किसी की भी एसिडिक नेचर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट के। एंड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस एम मतलब प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन के। ये बात और यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। एसिडिक नेचर जो है वो जितना ज्यादा उस पर माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ज्यादा होती है आपकी एसिडिक नेचर। अब हम एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर का कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन ज्यादा एसिडिक है कौन ज्यादा बेसिक है। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये हमारे पास कोई वाटर है एंड ये हमारे पास अल्कोहल है। अगर इन दोनों की एसिडिक नेचर के बारे में बात करूं तो ये वाला हमें H+ देगा एंड OH- में कन्वर्ट हो जाएगा, आप लोग जानते हैं इस बात को। एंड ये वाला हमें H+ देगा और ये एल्कोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे एल्कोक्साइड आयन बोला जाता है। अब ध्यान दो, यहाँ पे कुछ न कुछ इफेक्ट तो इसका प्लस आई लगेगा ही लगेगा, एंड इस वजह से ये इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा तो ये मोर नेगेटिव चार्ज और मोर नेगेटिव चार्ज है तो ये लेस स्टेबल हो गया, लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है, ये लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है तो हमारा वाटर से ये लेस एसिडिक हो गया। तो ये हमारे पास एसिडिक नेचर का ऑर्डर आ जाता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अल्कोहल आर नॉट एसिड, दे शो ओनली एसिडिक नेचर। ये सिर्फ एसिडिक नेचर शो करते हैं, एसिड नहीं होते हैं, ये ट्रूली एसिड नहीं होते हैं क्योंकि वाटर से ही वीक है। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपका एसेशन रीजन के अंदर आता है, एसेशन एंड रीजन। ऐसे क्वेश्चन एम्स के अंदर पूछे जाते हैं जनरली कि जो मेथनॉल आर मोर एसिडिक देन वाटर, एंड इसी के साथ रीजन लिखा आता है कि all alcohol are less acidic than water. All alcohol are less acidic than water. अब मेथनॉल इज मोर एसिडिक, बिल्कुल ये बात सही है, ये दोनों बात ही अपनी अपनी जगह पर सही है। एसेशन भी राइट है और इसका रीजन भी राइट है, ठीक है। ध्यान से समझो इस बात को। मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया था कि यहाँ पे एक्सेप्शन रहता है मेथनॉल आर मोर एसिडिक देन वाटर। ये बात ध्यान रखना बच्चों, जरूर ध्यान रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप नोट कर सकते हो एक्सेप्ट मेथनॉल,
बिकॉज मैथनॉल आर मोर एसिडिक देन वाटर। अब क्यों होता है, अब ध्यान से समझो क्यों होता है। इसके कोई हमारे पास केमिस्ट्री में आप लोग जानते हैं कोई एक रीजन तो किसी के लिए सफिशिएंट हो ही नहीं सकता ना, तो यहाँ पे एक अलग रीजन लगता है, उसकी बात कर लेते हैं। वो क्या है, ये जो अल्कोहल है इसमें वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर इन दोनों के बारे में बात करेंगे तो ये आंसर हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पे जाता है। इन वाटर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर प्रेजेंट, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर प्रेजेंट। इसी वजह से वाटर में से H+ का निकल पाना मुश्किल हो जाता है, हार्डर हो जाता है देन मेथनॉल। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है वाटर की कि उसमें से H+ का निकलना मुश्किल हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, लेकिन मेथनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है। ठीक है, बहुत वीक होती है, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है मेथनॉल में, और इस वजह से वहां से इजीली H+ निकल जाता है। तो इन दोनों का जो रीजन जाता है, इन दोनों का जो रीजन जाता है वो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पर। और यहाँ पे जो आंसर जाता है, ये जो आंसर जाता है ऑल अल्कोहल आर लेस एसिडिक देन वाटर, ये आंसर जाता है हमारे +I की वजह से। या फिर एक बात और ध्यान दे लेना, मैं यहाँ पे एक और रीजन आपको बता रहा हूं। यहाँ पे सपोज दैट आपने एथेनॉल ले रखा था, क्या ले रखा था, एथेनॉल। ठीक है, तो एथेनॉल से आपको एथोक्साइड आयन मिलेगा। यहाँ पे आपने एक बल्कि ग्रुप और लगा रखा था। ठीक है, ये बल्कि ग्रुप और बड़ा ग्रुप लगा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, ये ग्रुप था। अब आप लोगों को पता है कि ये स्टेबल कब होएगा, क्योंकि ये वाटर में जाएगा, और वाटर में जाएगा तो वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो इसके चारों तरफ आके अटैच्ड हो जाएंगे। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो वाटर के मॉलिक्यूल इस तरीके से यहाँ पे आके अटैच्ड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे आ पाएंगे इस नेगेटिव चार्ज के आसपास। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये वाला ग्रुप बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, इस वजह से यहाँ पे आने वाले वाटर के नंबर्स कम होंगे। यहाँ पे लेस नंबर ऑफ वाटर यहाँ पे अटैक करेंगे, यहाँ पे मोर नंबर ऑफ वाटर यहाँ पे अटैक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब ये अटैक होगा, ये जो बॉन्डिंग बनेगी, यहाँ से एक एनर्जी निकलेगी जिसका नाम होता है सोल्वेशन एनर्जी। सोल्वेशन एनर्जी, अगर ये सोल्वेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझो कि यहाँ पे ये ग्रुप छोटा है, ये एथाइल ग्रुप छोटा है, इस वजह से ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल इस पे आके अटैक करेंगे तो ज्यादा एनर्जी वहां से निकलेगी और ये ज्यादा स्टेबल होगा इन वाटर। तो ये जल्दी एक्सप्रेस दे देगा ना भाई, ये जल्दी एक्सप्रेस देगा, इसमें स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये एल्किल ग्रुप बड़ा है, यहाँ पे ये एल्किल ग्रुप बड़ा है, तो आने वाले वाटर के नंबर्स कम होंगे, आने वाले नंबर ऑफ वाटर क्या होंगे, बहुत कम होंगे, और इस वजह से एनर्जी भी क्या होगी, बहुत कम होगी। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि ये जो आपके 3 डिग्री अल्कोहल थे वो लेस एसिडिक है। तो दोनों रीजन हो गए इसके, एक +I -I +I की वजह से भी हो गया, और एक सोल्वेशन एनर्जी की वजह से भी हो गया। तो बहुत रीजन होते हैं हमारे केमिस्ट्री में, किसी एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से कोई आंसर सेट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे तो आपको पता चल ही रहा होगा कि ये आपके वाटर को ज्यादा स्टेबल कर देगा, मतलब ये वाटर जो है वो इनको ज्यादा स्टेबल कर देगा। और यहाँ पे जो आंसर जाता है मेथनॉल क्यों वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, तो उसका रीजन होगा आपका वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन मेथनॉल। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ लिया है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ये बात पढ़ ली है, 1 डिग्री अल्कोहल आर मोर एसिडिक देन 2 डिग्री अल्कोहल, एंड 2 डिग्री अल्कोहल आर मोर एसिडिक देन 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, एंड 1 water are more acidic than all alcohol except methanol। ठीक है बच्चों, अभी तक हम लोगों ने ये सारी बातें कर दी है। दोबारा से फिर कर रहा हूं कि 3 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री एसिडिक होता है, 2 डिग्री से ज्यादा 1 डिग्री अल्कोहल एसिडिक होता है, 1 डिग्री मतलब ऑल अल्कोहल से भी, सब सारे अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है वाटर, सिर्फ एक्सेप्ट मेथनॉल के। एंड मेथनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है आपका फिनोल। मेथनॉल से भी ज्यादा एसिडिक होता है फिनोल। देखिएगा इसकी रीजन सुनना, इसके बहुत ही बढ़िया रीजन। पहला रीजन इसका, पहला रीजन कि जब हमारा ये फिनोल जो है
फिनोल जो है वो यहाँ पे शो करेगा, फिनोल जो है वो यहाँ पे शो करेगा रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग। तो रेजोनेंस शो करने की वजह से इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से समझो, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, ये वाले बॉन्ड के इधर चले गए, यहाँ पे नेगेटिव, ये एच पड़े हैं। तो इस पॉजिटिव की वजह से इस पॉजिटिव ऑक्सीजन को अच्छा लगता नहीं है, इस वजह से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इससे खींच लेगा इस हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन को यहां से ये रिमूव कर देगा। तो एक रीजन तो इसका ये भी हुआ। एंड दूसरा रीजन सुनते हैं, दूसरा रीजन जो हमने अभी तक बात करी थी कि जब कभी भी हमें किसी की एसिडिक नेचर देखनी हो तो हम उसमें से H+ निकाल कर देन उसका बनने वाला आयन कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी पे देखते हैं। तो सेकंड रीजन हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ड्यू टू रेजोनेंस। ये फिनोक्साइड आयन यहां पे बनेगा, फिनोक्साइड आयन, और ये फिनोक्साइड आयन आपका कॉन्जुगेट बेस है और ये स्टेबल है, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल है। तो तीसरा रीजन हो गया इसका आपका, सॉरी, तो इससे दूसरा रीजन हो गया आपका स्टेबिलिटी ऑफ फिनोक्साइड आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनोल। देन थर्ड रीजन के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर हम कंपैरिजन करते हैं बच्चों, ध्यान से समझना, यहां पे हम लोग कंपैरिजन करते हैं इसका अल्कोहल से। इस पे जो कार्बन है वो sp2 कार्बन है, और अल्कोहल में जो कार्बन था, अल्कोहल में जो कार्बन था वो sp3 कार्बन था। आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ sp3 कार्बन इज 2.5 एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ sp2 कार्बन इज 2.75। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ध्यान से समझो, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा इन कंपैरिजन टू अल्कोहल। ध्यान से समझिएगा, इन कंपैरिजन टू अल्कोहल, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, वहां पे sp3 कार्बन था। तो फिर ध्यान से समझो इस बात को कि इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये अगर ऑक्सीजन से खींचेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से खींचेगा, और हाइड्रोजन से अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में वहां से बाहर निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में यहां से बाहर जल्दी निकलेगा, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन को इससे कोई खींचने वाला बैठा है। ठीक है, तो ये तीसरा रीजन हो गया हमारे फिनोल के मोर एसिडिक होने के पीछे। तो ये तीन रीजन हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ऑर्डर, ये हमारे पास ऑर्डर हो गया अल्कोहल एंड फिनोल का एसिडिक नेचर का। एक और चीज हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि जब हम कभी भी, हमने मेटल के साथ तो अल्कोहल की रिएक्शन करवा दी, हमने मेटल के साथ तो अल्कोहल की रिएक्शन करवा दी। अब एसिडिक नेचर वो अल्कोहल पढ़ने के बाद हम लोग एक चीज और डिसाइड करते हैं कि जब हम इसकी मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये एसिड है और ये बेस है, अगर ये रिएक्शन हमारे पास इस तरीके की हुई कि एसिड बेस से क्या बनता है, सोल्ट बनता है, तो एसिड बेस से बनेगा सोल्ट एंड बनेगा वाटर। तो ध्यान दो यहाँ पे कि ये हमारे पास हम लोग जानते हैं वीक एसिड होता है, वीक एसिड, और इस वीक एसिड से ये स्ट्रॉन्ग एसिड बनना कब से पॉसिबल होने लग गया भाई। तो ये वाली बात हमें जची नहीं है, ये वाली बात अच्छी नहीं लग रही कि वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाए। मैं ये कह रहा हूं H2 स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, लेकिन इन कंपैरिजन टू अल्कोहल वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। इन कंपैरिजन टू अल्कोहल H2 इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो फिर ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो किसी भी मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ हमारे अल्कोहल रिएक्शन करके वाटर हमें नहीं देंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। हाँ, ये रिएक्शन फिनोल दे सकता है, ये रिएक्शन हमें कौन दे सकता है, ये रिएक्शन हमें फिनोल दे सकता है, बिकॉज फिनोल इज मोर एसिडिक देन वाटर। तो फिनोल हमें ये जरूर रिएक्शन देगा। ठीक है, ये वाली फिनोक्साइड आयन बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड, तो एंड H2O, ये वाली रिएक्शन हो सकती है क्योंकि ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा। मतलब देन वाटर, मैं कह रहा हूं
वाटर क्या है यहाँ पे, वीक एसिड है, ठीक है। तो फिर ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। हाँ, ये रिएक्शन भी पॉसिबल हो सकती है, आयोडीज जैसे एग्जाम में ये पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, आयोडीज जैसे एग्जाम में ये रिएक्शन पूछ ली जाती है, ठीक है। क्योंकि जनरली हम तो ये बात याद रखते हैं कि हमारे अल्कोहल मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं, लेकिन एक अल्कोहल है जो मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन देगा, और वो रिएक्शन होगी ये वाली, ठीक है। ये वाली रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, क्यों? क्योंकि मेथनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। तो ये हमारे पास कुछ रिएक्शंस हो गई। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्कोहल की रिएक्शन विद मेटल, अल्कोहल विद मेटल, एक्टिव मेटल हमने यहाँ पे कंसीडर करी थी, याद होगा। और यहां से हमारे पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही थी, हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, एंड यहां पे हमने बात की थी ये मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं देंगे, वाटर नहीं बनाएंगे, लेकिन फिनोल रिएक्शन देगा और मेथनॉल रिएक्शन दे देगा विद मेटल हाइड्रोक्साइड, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड देन वाटर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास कंप्लीट हुआ इसके OH बॉन्ड की क्लीवेज का सारा काम। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एसिड नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल की। ये आपके पास एक फिनोल है, ये आपके पास पैरानाइट्रोफिनोल है, एंड ये आपके पास ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, ऑर्थो पैरानाइट्रोफिनोल, डाइपैरानाइट्रोफिनोल, एंड ये आपके पास पिक्रिक एसिड है। इन तीनों के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, इन चारों के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए, पहले सबको आपको ज्ञात ही है, हम सबसे पहले इसमें से एक H+ निकाल कर फिर उस फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ आयंस बन गए, कुछ कॉन्जुगेट बेस बन गए, और इनकी स्टेबिलिटी को हमें फाइंड करना है कि किसकी स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है जो इनमें जुड़ा हुआ है। अब देखो, इस NO2 ग्रुप जो होता है वो -M ग्रुप होता है, वो माइनस मीजोमेरिक इफेक्ट लगाता है। माइनस मीजोमेरिक इफेक्ट कैसे लगाता है, ध्यान से समझिएगा। ये इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये इस टाइप से इसमें बॉन्डिंग होती है, तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, देन उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाता है। मतलब ऑल ओवर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इस ऑक्सीजन पे फर्क पड़ेगा, और इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी, इस ऑक्सीजन से ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा, इस NO2 के -I इफेक्ट की वजह से। अब यहां पे दो ऐसे ग्रुप हैं, दो ग्रुप ऐसे हैं जो -M इफेक्ट शो कर रहे हैं, और यहां पर 3 ऐसे ग्रुप हैं जो -M इफेक्ट शो कर रहे हैं। और देन ये जो पिक्रिक एसिड है, ये अगर -M 3 शो कर रहे हैं, यहाँ पे 2 शो कर रहे हैं तो इसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, और यहाँ पे 3 शो कर रहे हैं तो इसका नेगेटिव चार्ज और कम हो जाएगा। तो जितना मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज कम होगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ये वाला ऑर्डर रहेगा, और अगर ये वाला ऑर्डर रहेगा तो एसिडिक नेचर का भी यही ऑर्डर रहने वाला है। और ये आपका पिक्रिक एसिड, मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था कि पिक्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड ऑफ
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और ड्यू टू -m इफेक्ट ऑफ 3NO2 ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारे नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए और कुछ एग्जांपल और कंसीडर करते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास फिनोल है, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, ये पैरानाइट्रोफिनोल है और ये मेटानाइट्रोफिनोल है। तो इनके एसिडिक नेचर के बारे में हम बात कर लेते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर यहां से निकल के आता है, ध्यान से समझिएगा। मैंने अभी भी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि एसिडिक जो नेचर होती है वो डिपेंड करती है -I इफेक्ट पर और +I इफेक्ट पर। एसिडिक नेचर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है +I के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो -M इफेक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो +M इफेक्ट के। यहाँ पे अगर मैं इनका हिसाब किताब लगाऊं तो यहाँ ये NO2 ग्रुप जो है वो हमारा -M इफेक्ट शो कर रहा है, एंड -I इफेक्ट भी ये NO2 जो है वो शो करता है। यहाँ पे इस वाले की बारे में बात करूं, इस NO2 की, तो ये -M इफेक्ट भी शो कर रहा है और ये -I इफेक्ट भी शो कर रहा है। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को याद होगा कि मेटा पर मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है, मेटा पर मेसोमेरिक इफेक्ट 0 होता है, तो सिर्फ और सिर्फ ओनली इसका लगेगा -I इफेक्ट। एंड आप सब लोग जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट डिपेंड नहीं करता डिस्टेंस पर, मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑन ऑर्थो पोजीशन इज ग्रेटर देन इंडक्टिव इफेक्ट एट मेटा पोजीशन एंड इज ग्रेटर देन इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ पैरा पोजीशन। और इसी के साथ साथ मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है, आप सब लोग जानते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो ऑर्थो एंड पैरा पर इक्वल काम करता है, और मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो 0 होता है एट मेटा कंडीशन पर। ये सब लोग आप लोग जानते हैं। चलिए, तो अब इनका हिसाब किताब लगाते हैं। यहां पे मोर -I इफेक्ट है, या फिर कह सकता हूं मैक्सिमम -I लग रहा है इन तीनों के कंपैरिजन में, और यहां पे मिनिमम -I लग रहा है। ठीक है, तो जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा, जितने ज्यादा नेगेटिव उतने ज्यादा एसिडिक नेचर। तो इस हिसाब किताब से हमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट जो लग रहा है वो इस ऑर्थो पोजीशन पर लग रहा है। दैट मींस ऑर्थो आर मोर एसिडिक, बट एक थिंग यहां पे ध्यान दीजिएगा, वो क्या है कि ये ऑर्थो पे जब नाइट्रो ग्रुप लगा होता है ना, तो इस ऑर्थो वाले ग्रुप की वजह से यहां प्रेजेंट हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर लेता है इसके साथ, और इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होने की वजह से ये OH का H+ का निकलना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसका यहां से निकलना। तो एक बात इसको साइड में रखेंगे, क्योंकि इसकी एसिडिक नेचर कम हो गई है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा माइनस कहां लग रहा है जी? यहां लग रहा है, बिल्कुल। इसका मतलब थर्ड पोजीशन पर जो है उसकी एसिडिक नेचर इन सबकी कंपैरिजन में ज्यादा होगी। अब देन ये आता है आपका सेकंड पोजीशन वाला, ठीक है, इसके बाद आता है आपका सेकंड पोजीशन वाला, एंड देन अगर इन दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो यहां पे -I इफेक्ट लग रहा है, तो आपका हो जाएगा फोर्थ वाला इससे कम एसिडिक, और देन होगा फर्स्ट वाला सबसे कम एसिडिक। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर यहां से ये निकल कर आता है। ठीक है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्थो मेटा पैरा नाइट्रोफिनोल एंड फिनोल के एसिडिक नेचर के कंपैरिजन का। तो ये अच्छे से ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस बात को जरूर ध्यान रखना कि जब कभी भी आपको एसिडिक नेचर फाइंड करनी हो तो आप लोग जितना ज्यादा माइनस इफेक्ट लग रहा हो उतनी ही ज्यादा उसकी एसिडिक नेचर होगी, और जितना ज्यादा प्लस इफेक्ट लग रहा हो उतनी ही उसकी एसिडिक नेचर कम होगी। थैंक यू।